आपको 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल आप अपने आप को खुद रोक सकते हैं। आपको उन सभी चीज को छोड़ना है जो आपको पढ़ाई से दूर लेकर जाए, जो आपको डिमोटिवेट करे। आपको हर एक चीज से दूर जाना है जो आपको आपके सपने से दूर लेकर जा रहा है। या फिर हमें मामी की लड़की की शादी में जाना है, या फिर हमें फुआ की लड़की की शादी में जाना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं इंजीनियर सुएब आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैट्रिक में 100 में से 100 मार्क्स लाना है। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसके लिए क्या हार्ड वर्क होना चाहिए, उसके लिए क्या स्मार्ट वर्क होना चाहिए। चलिए हम उन टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला है कि क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा मार्क्स जो है वो 100 में 100 आए, 100 में 97 आए, 100 में 95 आए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात, आपको जो है वो हमारे चैनल पे मैथ की जो है वो संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो इसके लिए जो है आपको जो है वो रेगुलर वीडियो को वॉच करना है। क्या रेगुलर वीडियो को वॉच करना है, आपको जो है वो एक भी वीडियो को छोड़ना नहीं है, तभी जाकर के आपको आपका पढ़ाई समझ में आएगा। उसके बाद आपको जो है वो उसका नोट्स बनाना है। क्या करना है, नोट्स बनाना है। हम क्यों बोल रहे हैं नोट्स बनाना है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते हैं। नोट्स बनाने से फायदा क्या होगा, जब आप रिवीजन के टाइम बैठिएगा, अगर आपसे कुछ सवाल जो है वो नहीं बनेंगे तो आपका उस जो है ना वो उसका थ्योरी जब आप नोट्स में आपके देखिएगा ना तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं नोट्स बनाना है। उसके बाद आपको रिवीजन करते रहना है। ये नहीं कि सर कराएंगे तो रिवीजन करना है, हम तो शेड्यूल के हिसाब से कराएंगे रिवीजन, लेकिन आपको खुद से सेल्फ स्टडी करके आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन यानी कि री मतलब दोबारा और विजन मतलब देखना, यानी दोबारा से उसको देखना। तो आपको रिवीजन करते रहना है और उसके साथ साथ आपको जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। जैसे में 2015 से लेकर के 2024 तक जितना क्वेश्चन आया है उन सभी को आपको जो है वो सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप सॉल्व कीजिएगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आपको एक पता चल जाएगा कि बिहार बोर्ड पूछता कहां से है और क्या पूछता है, कैसे सवाल रहता है, इसका क्वेश्चन हार्ड रहता है या फिर नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी है। आइए अब हम बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम टॉप 10 में आए, टॉप 100 में आए, तो उसके लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये कहते हैं हमें मौसी की लड़की की शादी में जाना है, या फिर हमें मामी की लड़की की शादी में जाना है, या फिर हमें फुआ की लड़की की शादी में जाना है। तो आपको ये नहीं करना है। जब आपका और फैमिली तैयार होकर के कहीं शादी में जाए, कहीं पार्टी में जाए, तो आपको उस वक्त कहना है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि क्या करना है मुझे, आपको जो है वो लेक्चर देखना है। जब आप लेक्चर देखिएगा तभी तो आप अच्छे से पढ़िएगा, तभी तो आपका मार्क्स जो है वो 95 से ऊपर आएगा, तभी तो आप टॉप 10 में टॉप 100 में गिनती हो पाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है वो शादी अटेंड नहीं करना है। फिर आपके दोस्त लोग बोलेंगे कि चलो दोस्त घूम कर आते हैं, उस वक्त भी आपको कहना है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ पढ़ना है। क्या, मुझे सिर्फ लेक्चर देखना है। आपको क्यों नहीं जाना है, क्योंकि आपको लेक्चर देखना है। फिर आपके दोस्त लोग बोलेंगे कि चलो दोस्त कहीं घूम कर आते हैं, कहीं मूवी देख कर आते हैं, कहीं टहल कर आते हैं, कहीं मैच खेल कर आते हैं, वॉकिंग करके आते हैं। तो वो चीज आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम टॉप 10 में टॉप 100 में आए तो उसके लिए उन सभी से आपको अलग रह करके चलना है। हमारे बिहार में एक कहावत है कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीना से नहाता है तो वो इतिहास बदलता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हम इतिहास को रचे, इतिहास बदले, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। आपको उन सभी चीज को छोड़ना है जो आपको पढ़ाई से दूर लेकर जाए, जो आपको डिमोटिवेट करे, जो आपको डिमोटिवेट करे। जैसे कि मूवी देखना, कहीं शादी में जाना, कहीं पार्टी में जाना, खेलने जाना, क्रिकेट खेलने जाना, इन सभी से आपको दूर रहना है। तभी जाकर के आप जो है वो टॉप 10 टॉप 100 में आ पाइएगा। अभी अभी जो है वो एक 12th फेल मूवी आया हुआ था जिसमें एक कविता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। तो वही आपको भी करना है। क्या, कि आपको अपनी लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकना है। आपको हर एक चीज से दूर हो जाना है जो आपको आपके सपने से दूर लेता जा रहा है, दूर जो है वह ले जा रहा है। आपको वैसी चीजों से दूर रहना है जो आपके सपने से दूर ले जा रहा है। आप अपने आप को कमरे में 1 साल के लिए ऐसे बंद कर लीजिए जैसे कि आप किसी को दिखाई नहीं दे, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो शोर मचाएगा। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपका रिजल्ट शोर मचाएगा। जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आप भी हमारा साथ नहीं छोड़िए। हम जितना ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप सभी को वॉच करिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा 100 आए, मार्क्स 100 आए, तो इसके लिए आपको रेगुलर वीडियो को वॉच करना जरूरी है। आपको 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल आप अपने आप को खुद रोक सकते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका 100 आएगा नहीं, और आप मेहनत कीजिएगा तभी आपका 100 आएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप अपने आप को खुद ही रोक सकते हैं या फिर अपने आप को खुद रोकने से बचा सकते हैं। तो आपको 100 लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग जो है अब मन लगाकर पढ़ेंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले।